हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिजिटल मैथमेटिक्स चैनल। और दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे लेसन 2, जो हमारा बेस्ड है नो कंक्लूजन पे। और ये जैसे मैंने ये फ्रेंड्स मेरा लेसन 2 है सिलोजिज्म का। तो फ्रेंड्स सी, देखिए हम क्या करेंगे, जो हमारा कंक्लूजन जो रहेगा वो नो बेस्ड पे रहेगा। तो उस सिचुएशन में हमें क्या करना है, हमें दो चीजें याद रखनी है। तो जो मेरा पहला जो ये रहेगा, पहला मतलब जो फर्स्ट पार्ट से रिलेटेड जो क्वेश्चंस है वो कैसे रहने वाले हैं कि जो सारे क्वेश्चन रहेंगे हमारे, उसमें क्या रहेगा, एक कहीं ना कहीं एक स्टेटमेंट आएगा कि नो स्केल इज अ मार्कर। मतलब क्या होगा कि जो हम एक वेन डायग्राम बनाएंगे वो क्या रहेगा, जो भी एक वेन डायग्राम एक सेट बनेगा उससे बाद में एक लास्ट जो वेन डायग्राम बनेगा वो उससे अपार्ट होगा, उससे दूर होगा। और जो मेरा सेकेंड रहेगा, जो इसके मैं बाद लेने वाला हूँ, जो लास्ट के कुछ क्वेश्चंस रहेंगे मेरे, तो उसमें क्या रहेगा, वो कंप्लीट जो मेरा वेन डायग्राम रहेगा वो सारा पैरामीटर, सारा वेन डायग्राम एक पूरा सेट का एक सेट फॉर्म करेगा। तो उसके लिए कुछ हमारे मेथड हैं, अलग हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि जो मेरा पहला है उसको हम क्या कर देते हैं फ्रेंड्स, आज सॉल्व करेंगे और देखते हैं कि क्वेश्चंस क्या पूछता है। तो सी, जो मेरा कंक्लूजन नो के ऊपर बेस्ड रहेगा, तो जैसे आप यहाँ देख रहे होंगे कि जो भी मेरा स्टेटमेंट दिया है और एक कंक्लूजन दिया है, तो जो कंक्लूजन है वो क्या है, दोनों नो पे बेस्ड है। मतलब नो मार्कर इज पेपर और नो मार्कर इज पेन। ये सारे क्वेश्चन मैं भी देखता हूँ, बट जो मेरा कंक्लूजन क्या है वो दोनों नो वाला है। तो इस पे हम क्या करेंगे, जो हमारा पहला टॉपिक इसमें चलेगा, तो इसका आंसर लाने के लिए हमारे पास दो चीजें करनी पड़ेगी। पहले हमको क्या करना पड़ेगा, बेसिक डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा। और उसके बाद हमारा क्या रहेगा, पॉसिबल डायग्राम। जो भी मेरा रहेगा पॉसिबल डायग्राम, हमें दो डायग्राम क्या करने पड़ेंगे, बना के हम बनाएंगे एक, और दूसरे पॉसिबल डायग्राम की पॉसिबल चांसेस निकालेंगे, क्योंकि हमारे पास पेपर में इतना टाइम नहीं रहता कि दोनों बनाते बैठे। तो हम क्या करेंगे, एक डायग्राम बनाएंगे और पॉसिबल डायग्राम की हेल्प से हम एक आंसर देंगे। तो इसमें मेरा क्या रहेगा ट्रिक, कि अगर मेरा बेसिक डायग्राम का कंक्लूजन अगर राइट आता है और पॉसिबल डायग्राम का कंक्लूजन राइट होता है, तो मैं बोल सकता हूं कि जो मेरा नो कंक्लूजन है वो राइट है। सी, बेसिक डायग्राम का कंक्लूजन अगर मेरा राइट आता है और पॉसिबल डायग्राम भी जो मेरा रहेगा उसका भी अगर कंक्लूजन राइट आता है, तो मैं बोल सकता हूँ कि जो मेरा नो कंक्लूजन का आंसर है वो क्या है, राइट है। अगर एक भी कंडीशन में अगर फॉल्स होता है, लाइक पॉसिबल डायग्राम में फॉल्स हुआ और बेसिक डायग्राम में राइट हुआ, तो हमारा क्या होगा, कंक्लूजन क्या होगा, नो कंक्लूजन क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। मतलब एग्जिस्ट नहीं करेगा, डज नॉट फॉलो। अगर बेसिक डायग्राम फॉल्स है और पॉसिबल डायग्राम राइट है, देन ओनली बी नॉट पॉसिबल रहेगा, क्या होगा, जो मेरा नो कंक्लूजन का आंसर रहेगा वो फॉलोज नहीं होने वाला है। अगर दोनों मेरा कंक्लूजन जैसे बेसिक डायग्राम और पॉसिबल डायग्राम में से भी क्या हो रहा है, दोनों रॉन्ग आ रहे हैं, देन ओनली भी मेरा क्या हो जाएगा, नो कंक्लूजन क्या हो जाएगा, डज नॉट एग्जिस्ट। मतलब फॉलो नहीं हो रहा है। मतलब क्या होना चाहिए, बेसिक डायग्राम और पॉसिबल डायग्राम में हमारे दोनों आंसर राइट आने चाहिए, देन ओनली वी कैन से कि नो कंक्लूजन फॉलोज। अदरवाइज नो कंक्लूजन डज नॉट फॉलोज। हम फ्रेंड्स ऐसा करने वाले हैं। और जो मेरा सेकंड रहने वाला है, ये तो मेरा फर्स्ट पार्ट था कि जिसमें वेन डायग्राम एक एक साथ में होगा और एक जो एक छोटा सा पेयर होगा वो वेन डायग्राम से अलग होगा। और जो सेकंड रहने वाला है उसमें क्या रहेगा कि मेरा जो भी पैरामीटर्स हैं वो सारे एक ही वेन डायग्राम में इंक्लूडेड रहेंगे। उसके मैं कुछ लास्ट में लेने वाला हूँ। पहले हम इस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो सी, क्या दिया हुआ है, सम पेपर आर पेन्स। एंड सेकेंड स्टेटमेंट क्या दिया है फ्रेंड्स मेरा, आप बताइए, ऑल पेन्स आर स्केल एंड थर्ड वन इज नो स्केल इज मार्कर। तो मैं पहले क्या करता हूँ, जैसे मेरा इससे पहले भी बेसिक वीडियो मैंने बनाया सिलोजिज्म का, तो अगर आपने देखा नहीं है तो प्लीज पहले उसे देख लो, तब आपको ज्यादा वेन डायग्राम बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अगर फर्स्ट पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको हो सकता है कि अच्छे से ज्यादा नहीं समझ में आए। तो आप क्या करिए, पहले उसे देख लीजिए, उसके बाद में इस पे स्विच करिए। तो सी, अब हम क्या करेंगे, पहले स्टेटमेंट को वेन डायग्राम ड्रॉ करते, क्या बोला है कि सम पेपर आर पेन्स। तो मैं क्या कर देता हूं कि सम पेपर, ठीक है, तो ये क्या है मेरा पेपर, तो यहां मैंने लिख दिया पेपर, ठीक है। सम पेपर आर पेन्स, ठीक है, सम पेपर आर पेन्स, यही बोला था। एंड सेकेंड में क्या बोल रहा है, ऑल पेन्स आर स्केल, सो वी कैन से ऑल पेन्स आर
स्केल। ठीक है, इसको मैं बोल सकता हूं कि सम पेपर आर पेन्स एंड ऑल पेपर्स आर स्केल। एंड थर्ड वन इज व्हाट, क्या बोल रहा है कि नो स्केल इज मार्कर। तो मतलब स्केल ये वाला है और ये मार्कर क्या है, ये वाला है। इस दोनों का रिलेशन क्या है, फॉलो नहीं हो रहा है। मतलब स्केल और मार्कर का कोई भी रिलेशन नहीं। यहाँ बोल रहा है कि नो स्केल इज मार्कर, तो यहाँ क्या मैं लिख देता हूँ, मार्कर। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी देखिए जो भी मेरा वेन डायग्राम था, स्टेटमेंट के हेल्प से मैंने वेन डायग्राम एक बना लिया है। अब मैं क्या करूंगा कि जो भी मेरा कंक्लूजन है उसको मैं क्या करता हूँ, एक बेसिक डायग्राम से इसका आंसर निकालूंगा और एक पॉसिबल डायग्राम से आंसर निकालूंगा, और मैं बोल सकता हूँ एक फाइनल आंसर क्या होने वाला है। तो सी, अब हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, आप बताइए। मैं पहले क्या कर देता हूँ, इस दोनों का नंबरिंग कर देता हूँ, जैसे मैं आपको हर वीडियोस में बताता हूँ। सी, अब क्या लिख, कंक्लूजन वन क्या दिया हुआ है कि नो मार्कर इज पेपर। ठीक है, तो हम जानते हैं कि देखिए कंक्लूजन वन में क्या बोल रहा है कि नो मार्कर इज पेपर, और यहां से जो हमारा स्टेटमेंट थ्री दिया था कि नो स्केल इज मार्कर, मतलब मार्कर और स्केल का कोई रिलेशन नहीं, मतलब मार्कर एक अलग हो गया। और कंक्लूजन में क्या बोल रहा है कि नो मार्कर इज पेपर। तो एज वी नो कि पेपर और मार्कर बहुत बहुत अलग अलग डिस्टेंस पे हैं, तो मार्कर और पेपर का कोई भी रिलेशन नहीं है। तो हम बोल सकते हैं कि जो मेरा कंक्लूजन वन है वो बेसिक डायग्राम को क्या कर रहा है, बेसिक डायग्राम को वो फॉलो कर रहा है। तो ये मेरा पहला बेसिक रहने वाला है, और ये क्या रहेगा, पॉसिबल। तो यहाँ मैंने लिख दिया बेसिक और पॉसिबल के लिए हम ये देखेंगे। तो सी, क्या हुआ, बेसिक डायग्राम हमारा क्या हुआ, एग्जिस्ट हुआ, मतलब वो फॉलो हो रहा है। नो मार्कर इज पेपर, मतलब हम बोल सकते हैं कि मार्कर और पेपर का जो मैं बेसिक डायग्राम, ये जो मैंने वेन डायग्राम बनाया हुआ है, इसके हेल्प से हम बोल सकते हैं कि मार्कर और पेपर का कोई भी रिलेशन नहीं है, मतलब कंक्लूजन वन क्या है, राइट है। अब सेकंड मैं जैसे बताऊं कि जैसे बेसिक डायग्राम हो जाता है उसके बाद हम किस पे स्विच कर देंगे, पॉसिबल डायग्राम पे। तो जब पॉसिबल डायग्राम मैं कर सकता हूं तो क्या बोल रहा है, स्टेटमेंट में क्या बोल रहा था कि नो स्केल इज मार्कर, मतलब स्केल का रिलेशन मार्कर के साथ में नहीं हो सकता, बट वी कैन कनेक्ट मार्कर को, हम क्या कर सकते हैं, पेपर में कनेक्ट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अभी आप पूछेंगे कि स्केल और मार्कर का कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन आप मार्कर को पेन से तो कनेक्ट कर सकते हैं। बट सी फ्रेंड्स, क्या होगा कि देखिए क्या लिख रहा है कि ऑल पेन्स आर मार्कर, मतलब पेन का पूरा पार्ट मार्कर में, सॉरी, ऑल पेन आर स्केल, मतलब पूरा पेन का पार्ट स्केल में प्रेजेंट है, और स्केल का कुछ पार्ट पेन में प्रेजेंट है, मतलब ये शेडेड पोर्शन आएगा। तो बोल सकते हैं हम कि ये जो मेरा पेन है इसका पूरा पार्ट स्केल में है, और स्केल का कुछ पार्ट पेन में है, मतलब ये जो एक पेन है और स्केल है ये एक दूसरे पे है डिपेंडेंट, मतलब ये दोनों एक पेयर में है। तो हम क्या कर सकते हैं कि अगर मार्कर से का रिलेशन स्केल के साथ में नहीं है, तो हम पेन के साथ में भी उसका रिलेशन नहीं ले सकते। तो बट हमारा एक ही पॉसिबल चांसेस है कि हम मार्कर को यहाँ डेफिनेटली प्लेस कर देंगे। तो अगर मैं इसको सपोज यहाँ प्लेस करता हूँ तो ऐसा कुछ डायग्राम दिखेगा, ये पेपर है और ये क्या हो जाएगा, मार्कर। तो यहाँ मार्कर मैंने लिख दिया और इसको पी करके पेपर कर दिया। तो सी, अब दोनों का यहाँ हो गया कॉम्बिनेशन, तो हम बोल सकते हैं कि सम पेपर आर मार्कर और सम मार्कर आर पेपर, इसको हम बोल सकते हैं। तो जैसे ही हमने ये मार्कर को हम पेपर पे अटैच कर सकते हैं, पॉसिबल चांसेस मैं बता रहा हूँ फ्रेंड्स, तो पॉसिबल चांसेस यहाँ फॉलो हो रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि अगर पॉसिबल चांसेस मतलब मार्कर को हम पेन पे कनेक्ट कर दे रहे हैं, तो क्या हो जाएगा कि जो हमारा पॉसिबल डायग्राम है वो क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ऐसा क्यों होगा, कंक्लूजन इज फॉल्स होगा। हम क्या कर सकते हैं, पॉसिबल डायग्राम मतलब मार्कर को हम पेपर पे अटैच कर सकते हैं, लेकिन हमारा जो स्टेटमेंट दिया हुआ था, मतलब कंक्लूजन में जो पहला नंबर था वो क्या दिया था, तो नो मार्कर इज पेपर, मतलब हम बोल सकते हैं कि जो कंक्लूजन वन है वो पॉसिबल डायग्राम की हेल्प से वो फॉलो नहीं हो रहा है, डज नॉट फॉलो। मतलब ये क्या होना चाहिए, भी राइट आना चाहिए। अगर इसको राइट करना है तो ये भी स्टेटमेंट, ये जो हमारा कंक्लूजन है ये ट्रू होना चाहिए, बट ये क्या हो रहा है, फॉल्स हो जा रहा है ना। हम इसको यहाँ अटैच कर सकते हैं, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, ये डज नॉट फॉलो। तो अब हम जाते हैं नंबर टू कंक्लूजन पे। वो क्या बोल रहा है, सी, नो मार्कर इज पेपर। तो सी, नो मार्कर इज पेपर, हम क्या बोल सकते हैं, यस डेफिनेटली, क्योंकि हमारा बेसिक डायग्राम में तो दिख रहा है ना कि पेपर और मार्कर का कोई रिलेशन नहीं। तो हम बोल सकते हैं कि कंक्लूजन टू का बेसिक बेसिक डायग्राम क्या है, फॉलो हो रहा है। ठीक है, अब मैं जाता हूं पॉसिबल डायग्राम पे। तो नो मार्कर इज पेपर, मतलब
मार्कर को हम पेपर पे यहाँ क्या कर दिए, हम अटैच कर सकते हैं किस डायग्राम पे हम फ्रेंड्स, किस पे कर सकते हैं, नो मार्कर इज पेन, सॉरी नो मार्कर इज पेन बोला था ना, तो नो मार्कर इज पेन मतलब क्या हो जाएगा, जो मेरा पॉसिबल डायग्राम था इसमें जैसे मैंने बताया था कि पेन का पूरा पार्ट स्केल में है और स्केल का कुछ पार्ट पेन में प्रेजेंट है, मतलब ये वाला शेडेड पोर्शन आ रहा है। तो हम जैसे स्टेटमेंट नंबर 3 में दिया था कि नो स्केल इज अ मार्कर, मतलब मार्कर और स्केल का कोई रिलेशन नहीं, बट वी नो कि ये एक दोनों पेन और स्केल एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। तो हम बोल सकते हैं कि जो हमारा ये है मार्कर है वो पेन से भी कोई रिलेशन नहीं बनाएगा। तो जो मेरा बेसिक डायग्राम था वो तो मेरा राइट हो गया। अब मेरा पॉसिबल डायग्राम, क्या हम मार्कर को पेन से अटैच कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। मतलब क्या हो जाएगा कि जो मेरा कंक्लूजन टू पॉसिबल डायग्राम में मार्कर को हम पेन पे नहीं अटैच कर सकते, इसलिए मेरा कंक्लूजन टू राइट है। और स्टेटमेंट कंक्लूजन नंबर 1 में पॉसिबल डायग्राम में मार्कर को हम पेपर पे अटैच कर दे रहे थे, इसलिए कंक्लूजन वो फॉल्स हो जा रहा था। तो हम बोल सकते हैं कि अगर मेरा दोनों राइट है कंक्लूजन, तभी जाके हम बोल सकते हैं कि जो नो कंक्लूजन है वो फॉलो हो रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि स्टेटमेंट सॉरी कंक्लूजन टू, या मैं लिख देता हूं कंक्लूजन नंबर 2 इज फॉलो। ठीक है, ये मेरा क्या हो जाएगा, कंक्लूजन नंबर 2 इज फॉलोज, कंक्लूजन 1 डज नॉट फॉलो। अगर एक भी पॉसिबल बेसिक डायग्राम और पॉसिबल डायग्राम में से अगर एक भी राइट रॉन्ग हो जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, कंक्लूजन फॉल्स हो जाएगा। अगर दोनों राइट है देन ओनली वी कैन से कि कंक्लूजन जो भी नंबर रहेगा वो क्या हो रहा है, फॉलो हो रहा है। समझा फ्रेंड्स? सी हमने क्या किया, स्टेटमेंट को हमने वेन डायग्राम में बनाया, कंक्लूजन को हम क्या कर रहे हैं, पहले एक बेसिक डायग्राम पकड़ेंगे और एक पॉसिबल डायग्राम, बी एंड पी। सी अब नो मार्कर इज पेपर, मतलब बेसिक डायग्राम से दिख रहा है कि मार्कर और पेपर का कोई रिलेशन नहीं है, तो हम बोल सकते हैं कि यस कंक्लूजन इज राइट। बट जब भी हम मार्कर को पेन और स्केल में इंक्लूड नहीं कर सकते, अटैच नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ कोई इसका रिलेशन नहीं, बट मार्कर को हम पेन पे लगा सकते हैं, तो हमारा क्या होगा, यहाँ तो पॉसिबल डायग्राम एक नया बन सकता है, लेकिन कंक्लूजन तो हमें राइट करना है, तो इसके लिए कंक्लूजन क्या हो जाएगा, ये पॉसिबल डायग्राम फॉल्स हो जाएगा। इसके पॉसिबल डायग्राम के लिए कंक्लूजन फॉल्स होगा, अदरवाइज हम इसको फिल कर सकते हैं। और सेकेंड कंक्लूजन में क्या बोल रहा था कि नो मार्कर इज पेन, तो मतलब क्या हो जाएगा कि हम नो मार्कर इज पेन, तो मार्कर का पेन के साथ में कोई ये नहीं है रिलेशन, स्केल के साथ नहीं है तो पेन के साथ भी नहीं होगा, क्योंकि एक दोनों दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। तो हम बोल सकते हैं कि जो मेरा बेसिक डायग्राम है वो क्या हो जाएगा, कंक्लूजन को राइट कर दे रहा है, और पॉसिबल डायग्राम भी कंक्लूजन को राइट कर दे रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि मार्कर को हम पेन पे अटैच नहीं कर सकते। तो ऐसे हमारा आंसर आ जाएगा फ्रेंड। एक मैं और क्वेश्चन लेता हूँ, आप बहुत ज्यादा इसमें और स्ट्रांग हो जाओगे। सी फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है स्टेटमेंट, सम ट्री आर पेपर, सम पेपर आर पेन, ऑल पेन आर कार, ऑल कार आर ट्रक, नो ट्रक इज साइकिल। तो मैं क्या कर देता हूँ, स्टेटमेंट जो दिया है उसको वेन डायग्राम में ड्रॉ कर देते हैं। तो सी क्या बोल रहा था कि सम ट्री आर पेपर, तो सी ये क्या हो जाएगा, सम ट्री, तो ट्री का जो कुछ पार्ट है वो क्या हो रहा है, पेपर है, तो इसको हम क्या कर देते हैं, यहाँ पेपर लिख देंगे। ठीक है, सम ट्री आर पेपर पहला हो गया। सेकंड क्या दिया है, सम पेपर आर पेन, तो पेपर का जो कुछ पार्ट है वो क्या ले रहा है, पेन ले रहा है। तो सम ट्री आर पेपर, सम पेपर आर पेन, ऑल पेन आर कार। ठीक है, ऑल पेन आर कार। नंबर 4, ऑल कार आर, ठीक है, ऑल कार आर ट्रक, एंड नो ट्रक इज साइकिल। ये बोल रहा था ना, नो ट्रक इज साइकिल, तो ये क्या हो जाएगा, साइकिल। तो नो ट्रक इज साइकिल मतलब साइकिल और ट्रक का कोई भी रिलेशन नहीं है। देखिए हमने कैसे वेन डायग्राम ड्रॉ किया, सम ट्री आर पेपर, सम पेपर आर पेन, ऑल पेन आर कार, ऑल कार आर ट्रक, एंड वी कैन से ऑल पेन आर ट्रक, ऑल कार आर ट्रक। ठीक है, अब मैं क्या कर देता हूँ फ्रेंड, जैसे मैंने बताया कि स्टेटमेंट देखने के बाद हम क्या करेंगे, एक वेन डायग्राम ड्रॉ कर देंगे, और वेन डायग्राम ड्रॉ करने के बाद हम क्या करेंगे, कंक्लूजन को सॉल्व करने वाले हैं। उसके लिए क्या रहेगा, एक बेसिक डायग्राम, और सेकंड क्या रहेगा हमारा पॉसिबल डायग्राम। अब हम क्या करेंगे, सारे इसका चेक करते जाएंगे कि इसका बेसिक डायग्राम और किसका पॉसिबल डायग्राम
यहाँ हमारा क्या हो जाएगा बेसिक डायग्राम, और ये क्या हो जाएगा पॉसिबल डायग्राम। ठीक है, अब हम क्या कर देते हैं, दोनों को चेक करते जाते हैं कि किसका राइट है या किसका रॉन्ग जा रहा है। सी नो साइकिल इज ट्री, मतलब नो साइकिल इज ट्री मतलब सी देखिए ये साइकिल है और ये क्या है ट्री, मतलब साइकिल का रिलेशन ट्रक के साथ में नहीं है, और ये साइकिल और ट्री तो बहुत दूर है और इस दोनों का कोई भी रिलेशन नहीं है। और स्टेटमेंट में यही बोला था नो ट्रक इज साइकिल, तो हम बोल सकते हैं कि बेसिक डायग्राम हमारा जो दिया है उसके बेसिक डायग्राम के लिए कंक्लूजन नंबर 1 वो क्या है राइट है, वो फॉलो हो रहा है। बट हम क्या करेंगे, अब सेकंड हमारा क्या रहता है पॉसिबल निकालना रहता है, पॉसिबल डायग्राम। अब लिखा था कि नो साइकिल इज ट्री, बट एज वी नो कि हमारा ट्रक और साइकिल का कोई रिलेशन नहीं है, बट वी कैन कनेक्ट साइकिल टू द पेपर एंड साइकिल टू द ट्री, but we can't connect to the cycle to the pen, cycle to the car and cycle to the truck. Why? Because pen is a part of car, pen is a part of truck and car is a part of truck. मतलब ये जो पेन कार और ट्रक है ये तीनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है, मतलब ये तीनों का एक पेयर बन रहा है। तो हम इसमें से साइकिल नहीं अटैच कर सकते और साइकिल को बची हुई जो भी ट्री और पेपर में है उनमें हम क्या कर सकते हैं फ्रेंड्स अटैच कर सकते हैं। तो वी कैन कनेक्ट साइकिल टू द ट्री, ये बोल रहा था क्वेश्चन में, ये बोल रहा था कंक्लूजन, बट हम पॉसिबल डायग्राम में साइकिल को ट्री पे कनेक्ट कर सकते हैं। जब कनेक्ट कर देंगे तो पॉसिबल डायग्राम में कंक्लूजन क्या हो जाएगा नॉट फॉलोज, तो हमने ये बना दिया। अब सेकंड कंक्लूजन पे जाता हूँ, वो क्या लिख रहा है नो साइकिल इज अ पेपर, yes no cycle is a paper, definitely we can say basic is right, and also that cycle we can't connect a cycle to the truck to the car and to the pen respectively, and cycle को हम पेपर और साइकिल को हम ट्री पे कनेक्ट कर सकते हैं, और जब भी हम साइकिल को पेपर पे कनेक्ट कर देंगे उसको हम कनेक्ट कर सकते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा पॉसिबल डायग्राम क्या हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा, वो फॉलो नहीं होगा, क्योंकि साइकिल को हम ट्रक कार और पेन पे नहीं कर सकते, क्योंकि स्टेटमेंट में बोल दिया था कि ट्रक हमारा जो है नो ट्रक इज साइकिल, और हम कार पे भी नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि कार ट्रक एंड पेन ये सारे एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, क्योंकि स्टेटमेंट में बोला था ना ऑल पेन आर कार, ऑल कार आर ट्रक, ये तीनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। तो इसके लिए हम बोल सकते हैं कि पॉसिबल डायग्राम फॉलो नहीं होगा कंक्लूजन नंबर 2 के लिए। व्हाट अबाउट नंबर 3 फ्रेंड्स, तो ये क्या दिया नो साइकिल इज कार, यस नो साइकिल इज कार, डेफिनेटली नो साइकिल इज कार, क्योंकि देखिए बेसिक डायग्राम में बेसिक डायग्राम्स हम क्या बोल सकते हैं, बेसिक डायग्राम्स हम बोल सकते हैं कि यस ये राइट है, कंक्लूजन नंबर 3 राइट दिया। हम साइकिल को ये तीनों के साथ अटैच नहीं कर सकते ना, क्योंकि ये तीनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, तो हम यस कंक्लूजन इज राइट। और अब जाता है पॉसिबल डायग्राम, कैन वी कनेक्ट साइकिल टू द व्हाट अबाउट साइकिल टू द कार, कैन वी कनेक्ट नो, क्योंकि ट्रक एज वी नो, अब मैं बार बार बता रहा हूँ कि पेन कार और ट्रक ये तीनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, क्योंकि पेन का पूरा पार्ट कार में है, कार का पूरा पार्ट ट्रक में है, और पेन का पूरा पार्ट भी ट्रक में अवेलेबल है, तो हम इसलिए साइकिल को ये तीनों से अटैच नहीं कर सकते। मतलब पॉसिबल डायग्राम में भी हमारा ऐसा कोई भी चांस नहीं है कि हम साइकिल को कार में अटैच कर देंगे, तो क्या हो जाएगा कंक्लूजन नंबर जो हमारा 3 है वो क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा, मतलब ये जो बोल रहा है सही बोल रहा है। तो दोनों केस में ये सही हो गया, बेसिक में भी सही हो गया, पॉसिबल में भी सही हो गया। एंड नंबर 4 क्या देगा, नो साइकिल इज अ पेन, ये बोल रहा था ना नो साइकिल इज अ पेन, एज वी नो नो साइकिल इज अ पेन, यस सेम है ना कार, जैसे मैं बार बार बता रहा हूँ, तो इसके लिए बेसिक हो जाएगा, और सेम फॉर पॉसिबल, क्योंकि बेसिक में तो दिख रहा है कि मैं इसको कनेक्ट नहीं कर सकता हूँ, और पॉसिबल में क्या ऐसा चांसेस है कि मैं साइकिल को पेन के साथ कनेक्ट कर सकता हूँ, नहीं हम नहीं कर सकते, क्योंकि ये तीनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। तो हमारा क्या हो जाएगा, जैसे मैंने बताया कि अगर दोनों डायग्राम में अगर हमारा राइट होता है देन ओनली वी कैन से कि नो कंक्लूजन जो है हमारा वो क्या हो रहा है फॉलो हो रहा है। तो हम बोल सकते हैं यहाँ से कि जो हमारा कंक्लूजन नंबर जो 3 और 4 दिया हुआ था वो क्या हो रहा था फॉलो हो रहा था, और कंक्लूजन 1 एंड कंक्लूजन 2 डज नॉट फॉलो फ्रेंड्स। देखिए कितना ज्यादा इजी है, बस आपको ध्यान लगा के क्वेश्चन को फ्रेंड्स सॉल्व करना है। तो फ्रेंड्स मैं इसके बाद भी, ये तो मेरा जैसे अभी 2 है, इसके बाद भी एक क्वेश्चन है बहुत अच्छा है, उसको भी मैं ले लेता हूँ अभी। सी फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है, जो भी स्टेटमेंट और कंक्लूजन है इसको हम क्या कर देते हैं
ड्रॉ कर देते, पहले स्टेटमेंट को हम वेन डायग्राम बना देते। तो क्या बोल रहा है कि ऑल केक आर स्वीट, तो ऑल केक आर स्वीट, तो मैं इसको यहां लिख सकता हूँ ऑल केक आर स्वीट। ठीक है, तो मतलब क्या है, केक का पूरा पार्ट स्वीट में प्रेजेंट है। ऑल स्वीट आर गुड, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ऑल स्वीट आर, ये क्या हो जाएगा, गुड्स। ठीक है, ऑल केक आर स्वीट, ऑल स्वीट्स आर गुड, स्टेटमेंट नंबर 2 हो गया। सम गुड आर बेस्ट, ओके, सम गुड आर, ये क्या हो जाएगा, बेस्ट, मतलब गुड का कुछ पार्ट बेस्ट में जा रहा है, ये बोल रहा है। एंड नो गुड, नो गुड इज, ये बोल रहा था ना, नो गुड इज चॉकलेट, ये बोल रहा है, तो ये गुड है इसका, ये चॉकलेट है, मैं बोल सकता हूँ इस दोनों का कोई रिलेशन नहीं है, ये क्या हो जाएगा, चोकोलेट, मतलब चॉकलेट। ठीक है, तो सी, ऑल केक आर स्वीट, ऑल स्वीट आर गुड, एंड सम गुड आर बेस्ट, एंड नो गुड्स आर चॉकलेट। ये जो भी मेरा स्टेटमेंट था उसको मैंने ड्रॉ कर दिया फ्रेंड। अब हमारा टारगेट क्या रहता है, बेसिक डायग्राम, यहाँ मैं बेसिक लिखूंगा और यहाँ क्या लिखूंगा मैं, कौन सा डायग्राम, ये वाला बेसिक डायग्राम, और ये क्या है, पॉसिबल डायग्राम। ठीक है, तो ये हम क्या कर देंगे, इसको पॉसिबल डायग्राम, बेसिक डायग्राम और पॉसिबल डायग्राम। अब कंक्लूजन को हम इसको प्रूफ करने का कोशिश करेंगे। कंक्लूजन नंबर 1 क्या दिया, नो चॉकलेट इज बेस्ट, मतलब चॉकलेट और बेस्ट का कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, तो यही बोल रहा है कि चॉकलेट और बेस्ट का कोई रिलेशन नहीं है। एज वी नो, गुड का रिलेशन चॉकलेट के साथ में नहीं है, और बेस्ट और चॉकलेट तो बहुत दूर दूर है। तो हम बोल सकते हैं कि बेसिक डायग्राम से जो स्टेट कंक्लूजन 1 है वो क्या हो रहा है, राइट हो रहा है। बेसिक डायग्राम से कंक्लूजन 1 क्या हो रहा है, फॉलो हो रहा है। अब मैं क्या कर देता हूँ, पॉसिबल चांसेस ढूंढता हूँ कि क्या मैं चॉकलेट को बेस्ट पे ये कर सकता हूँ क्या, ये बोला था ना, नो चॉकलेट इज बेस्ट। ये तो मेरा क्या है फ्रेंड्स, बेसिक डायग्राम में जो मुझे दिख रहा है वो मैंने यहाँ से बोल दिया कि यस, हम क्या कर सकते हैं कि चॉकलेट और बेस्ट का कोई रिलेशन नहीं है। बट पॉसिबल डायग्राम में क्या है, कैन वी कनेक्ट चॉकलेट टू द बेस्ट, यस डेफिनेटली। हम क्या कर सकते हैं, चॉकलेट को गुड्स के साथ कनेक्ट नहीं कर सकते, चॉकलेट को केक के साथ नहीं कनेक्ट कर सकते, चॉकलेट को स्वीट के साथ कनेक्ट नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि ये जो तीनों है वो एक दूसरे पे डिपेंड है, लेकिन जो बेस्ट है वो अलग है। सो वी कैन कनेक्ट चॉकलेट टू द बेस्ट, तो हम क्या कर सकते हैं, चॉकलेट को बेस्ट कनेक्ट कर देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये वाला पेयर क्या हो जाएगा, नॉट फॉलो, क्योंकि हम ये इसको कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन कंक्लूजन में क्या बोला था कि नो चॉकलेट इज बेस्ट, इसका पॉसिबल डायग्राम में। तो पॉसिबल डायग्राम हम यहाँ कर सकते हैं, तो हमारा अगर कर दिया हमने तो ये तो कंक्लूजन फिर फॉल्स हो जाएगा, इसलिए हमने यहाँ क्या कर दिया, क्रॉस कर दिया। नंबर 2 क्या बोल रहा था, नो चॉकलेट इज केक, ये बोल रहा था ना, नो चॉकलेट इज केक, तो हम बोल सकते हैं कि चॉकलेट का जब रिलेशन गुड्स के साथ में नहीं है तो स्वीट के साथ में भी नहीं होगा, केक के साथ में भी नहीं होगा, जैसे मुझे दिख रहा है। बेसिक डायग्राम तो मेरा राइट है, ये फॉलो हो रहा है। यूजिंग दिस बेसिक डायग्राम we can say conclusion 2 follows. So what about possible diagram, can we connect chocolate to the cake or sweet or good, no we can't connect, तो ये भी क्या हो जाएगा, जो मेरा conclusion 2 है वो पॉसिबल डायग्राम में क्या हो रहा है, फॉलो हो रहा है, तो इसके लिए हमने यहाँ क्या कर दिया, राइट कर दिया। What about number 3 conclusion, no chocolate is good, yes definitely no chocolate is good, पहले ही बोला था बेसिक डायग्राम में, ये तो राइट हो गया। अब क्या हम इसको पॉसिबल चांसेस हैं क्या कि इसको अंदर कनेक्ट कर सकते हैं, नहीं, क्योंकि जब मेरा स्टेटमेंट में ही बोल दिया था कि नो गुड्स आर चॉकलेट, सो वी कांट कनेक्ट चॉकलेट टू द गुड, चॉकलेट टू द स्वीट, चॉकलेट टू द केक। व्हाई, बिकॉज ये जो तीनों है वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, क्योंकि केक का पूरा पार्ट स्वीट में है, स्वीट का पूरा पार्ट गुड में है। तो हम बोल सकते हैं कि स्टेटमेंट, सॉरी, पॉसिबल डायग्राम जो है कंक्लूजन 3 के लिए वो क्या हो रहा है, फॉलो हो रहा है। ठीक है, हम कनेक्ट नहीं कर सकते ना, सही बात है, तो ये क्या हो जाएगा, फॉलो हो रहा है कि हम ये पॉसिबल में भी नहीं कर सकते, तो हम इससे बोल सकते हैं कि स्टेटमेंट, सॉरी, कंक्लूजन 1 नॉट फॉलोज, कंक्लूजन 2 एंड कंक्लूजन 3 फॉलोज, हम ऐसा बोल सकते हैं फ्रेंड। इसके बाद भी मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। तो फ्रेंड्स, ये हमारे तो टोटल 3 क्वेश्चन, और जैसे जो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, नेक्स्ट एग्जांपल मैं लूंगा, वो हमारा क्या रहेगा, वो हम एक जैसे अब देख रहे हैं, मैं जैसा आपको बताया कि जो भी अब तक मैंने जो भी क्वेश्चन लिया, इसमें जो एक नो स्टेटमेंट था
वो वेन डायग्राम से थोड़ा सा हट के हो जा रहा था, लेकिन अब आगे एक क्वेश्चन मैं एक और ऐसा लूंगा, और एक जो फाइनल आंसर एक रहेगा दूसरा क्वेश्चन, वो मैं ऐसा लेने वाला हूँ कि जो सारा स्टेटमेंट है या सारा जो हमारा पैरामीटर वेन डायग्राम बनेगा वो एक ही वेन डायग्राम में हो जाएगा। अब यहाँ जो वेन डायग्राम बन रहा है वो चॉकलेट, ये क्या अलग हो जा रहा है ना, ये दो पार्ट बन जा रहे हैं, एक ये पार्ट है और एक ये पार्ट है। तो मैं जो आगे के जो मेरे वीडियोस रहेंगे उसमें मैं ऐसा कुछ क्वेश्चन डालने वाला हूँ कि जिसमें मेरा पूरा का पूरा वेन डायग्राम क्या होने वाला है, एक ही पैरामीटर में इंक्लूड हो जाएगा। तो वैसे कुछ क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं फ्रेंड्स। तो अगर फ्रेंड्स इस वीडियो में अगर आपको कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड, तो आप मुझसे क्वेश्चंस कर सकते हैं फ्रेंड्स। थैंक यू।